आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यूज़ से ज़्यादा एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं, जो कि इजराइल, फलस्तीन, बांग्लादेश, कनाडा और गाज़ा को लेकर है। ये न्यूज़ तो खैर आपको भी मिल गई होगी कि कनाडा में खालिस्तानी एलिमेंट्स और सिख फॉर जस्टिस संगठन के लोग अब हिंदू कम्युनिटी के मंदिरों के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट हो गए हैं। हुआ ये कि एक दिन पहले कनाडा में एक मंदिर के प्रेमिसेस के ऊपर वहां पर हमला हुआ और हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। जैसे ही इंसिडेंट सामने आया, उसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टेटमेंट इशू की, जिसमें उन्होंने कनेडियन गवर्नमेंट से हिंदू कम्युनिटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बोला और कनाडा की हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए आवाज उठाई। और ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने गलत भी नहीं किया, क्योंकि वहां पर जो मंदिर में लोग आए थे, सबसे पहले तो वो सारे इंडियन ओरिजिन के थे। दूसरा तो उसमें कई सारे अभी भी भारतीय सिटीजन हैं जो कि स्टडी या वर्क वीजा के ऊपर कनाडा गए हुए हैं। और तीसरा तो वो सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। और सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी का बोलना यहाँ पर बिल्कुल सही था। लेकिन हम बात करेंगे हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, कि इन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लिए कैसे आवाज उठाई और बांग्लादेश या फिर इस बार कनाडा को क्या बोला, क्योंकि ये दोनों ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना देखना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि आज नहीं तो कल जब बीजेपी सरकार से बाहर आएगी तो इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस काफी प्रबल होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। इन्होंने इजराइल फलस्तीन विवाद के ऊपर और गाजा के लोगों के लिए अभी तक 10 से भी ज्यादा बार ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स जारी कर दिए हैं और अपने ट्वीट्स में भारत सरकार को टारगेट किया है। और ये तक है कि भारत सरकार यूनाइटेड नेशंस के अंदर वहां पर वोटिंग के दौरान न्यूट्रल रहकर, यानी कि एब्सटेन करके, बिल्कुल गलत कर रही है और भारत की सरकार को अपनी फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच बदल देनी चाहिए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी अपनी स्टेटमेंट में भारत सरकार को कई बार कह चुकी हैं कि भारत की सरकार को फलस्तीन और गाजा के लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए, इजराइल की सरकार को कॉल आउट करना चाहिए, यानी कि इजराइल को टारगेट करना चाहिए और इस पूरे विवाद में मानवता को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गाजा के लोग भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी टाइप हैं जो कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ये तो थी फलस्तीन और गाजा के लोगों की बात। हैरानी वाली बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा और फलस्तीन के लोगों के सपोर्ट में तो 10 से भी ज्यादा बार स्टेटमेंट जारी की है, लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे थे, उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा का एक भी ट्वीट या फिर एक भी स्टेटमेंट नहीं आई थी। आज भी जब कनाडा के अंदर वहां पर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, इस बार भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी है। सेम सिनेरियो देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी ने भी गाजा और फलस्तीन को लेकर तो स्टेटमेंट दी थी, लेकिन बांग्लादेश या फिर कनाडा के हिंदुओं के लिए अभी तक आवाज नहीं उठाई है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी स्टेटमेंट जारी की थी और आज जब कनाडा में वहां पर हिंदू कम्युनिटी और मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों बार स्टेटमेंट दी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा के लोगों की कभी भी वकालत नहीं की है। और वैसे भी देखा जाए तो भारत सरकार ने इस पूरे मसले में न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ है। हम इजराइल को भी एक्चुअल में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका बांग्लादेश या कनाडा के हिंदुओं के ऊपर बोलना बनता था। तो यहाँ पर भी उसका काउंटर ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ये दोनों अगर गाजा और फलस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो फिर बांग्लादेश या कनाडा की हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? उन्होंने इनका क्या बिगाड़ा है? यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप तक ने हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए आवाज उठा ली। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ये दोनों तो फिर भी हिंदुस्तान में एक लोकतांत्रिक पद के ऊपर बैठे हैं।